कभी कभी इंसान को अपने पोजीशन के ऊपर घमंड आ जाती है और वो अपने पोजीशन पे बने रहने के लिए किसी भी हद को जाने का कोशिश करता है और इसके लिए वो गलत काम भी करता है। आज का ये एपिसोड इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जेनरेटर रेस के इस 17th एपिसोड का नाम है बेसिक। यहाँ आखिर में रेस को एक सबक सीखने को मिलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हो कि रेस को क्या सीख मिला तो इस एपिसोड को पूरी एंड तक जरूर देखना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में नोआ और रेक्स बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी रेक्स को एक ईवो हमले में मदद करने के लिए बुलाया जाता है। जब रेक्स जाता है तब नोआ कहता है तुम अभी हारो या बाद में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो उस ईवो से फाइट करता है। प्रोविडेंस एजेंट्स भी उसकी मदद करते हैं। एजेंट्स उस ईवो को कैद कर लेते हैं। तभी रेक्स उस ईवो को मारकर बेहोश कर देता है। प्रोविडेंस का एक एजेंट आकर कहता है थैंक्स, हम संभाल लेंगे। रेक्स कहता है हे, क्या तुम बिस्ली हो? जब मैंने आकर सब कुछ संभाल लिया है तो तुम क्या करोगे? बिस्ली अपना नकाब उतार कर कहता है कहना आसान है डूड, कभी इनसे निहत्ते निपट कर तो देख लो तो मान लो। वर्ड नाम के एक एजेंट कहती है हम जो कर सकते हैं तुम वो कभी नहीं कर सकते। रेक्स कहता है अच्छा, ये जगह खाली कर दो, अभी दिखाता हूँ। बिस्ली कहता है हमारे बेसिक ट्रेनिंग में आकर तो देखो तब समझोगे। वर्ड हंसते हुए पूछती है हमारे बेसिक ट्रेनिंग में क्या ये टिक पाएगा? बिस्ली कहता है सच कहो ये बच्चा एक दिन भी टिक नहीं पाएगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। रेक्स गुस्से में कहता है हे, अगली बार कोई ईवो तुम्हारा छक्के छुड़ा रहे हो तो मेरे पास रोते हुए मत आना, इनके तेवर तो देखो। नोआ बोलता है सच कहो मैंने वो आर्ट्स देखा है, प्रोविडेंस बेसिक ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैं तो कर लूंगा पर तुम, मुश्किल लगता है। रेक्स नोआ को हल्के से मारकर कहता है कम ऑन, मुझे कोई नहीं हरा सकता। नोआ कहता है वैसे भी अब बास्केटबॉल में मेरा स्कोर 42 है और तुम्हारा 0। रेक्स उसके साथ आई कांटेक्ट करके कहता है ओह क्या ये चैलेंज था? तभी बेसिक ट्रेनिंग के प्रोफेसर टी.आई. हुटन जोर से चिल्लाकर कहते हैं जेंटलमैन वेलकम टू बेसिक ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एरिया में आकर वो कहते हैं कैप्टन गलेन ने बताया था कि आप दोनों बेसिक ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। रेक्स कहता है हाँ, पर वो इजी वाला वर्जन नहीं, अब हमें किसी और कैडेट से अलग मत समझना। कैप्टन हुटन कहते हैं ऑल राइट, बस इतना जान लो हम वहाँ खाते हैं और वहीं पे छक्के छुड़ाते हैं। लेक्चर रूम में आकर रेक्स कहता है हे, वो लोग मेरे बारे में स्टडी कर रहे हैं। वहाँ लेक्चर बोलते हैं एक और शानदार कॉम्बैट का प्रदर्शन जो ये दिखाता है कि कैसे प्रोविडेंस स्पाई टीम स्पेशल एजेंट की कमजोरी को पार कर सकता है। नोआ स्माइल करके कहता है अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हैं। प्रोफेसर हुटन उन दोनों को उनका हेडक्वार्टर दिखाते हैं और कहते हैं ये है कैडेट केनविन जोन्स, कोई सवाल हो तो इनसे पूछना, मैं कल सुबह तुमसे मिलूंगा, ऑल द बेस्ट। रेक्स कहता है अंकल काफी अच्छे थे। कैडेट केनविन बोलती है अभी तो सिर्फ तुम्हारा पहला दिन है। नोआ के पूछने पर वो कैडेट बताती है कि नीचे स्टोन स्टेप से चलकर जाना होगा। हमें दिखाया जाता है कि ये सीढ़ी कितना बड़ा है। चलो सो जाओ, जल्दी उठना होता है यहाँ। ऐसा कहकर वो चली जाती है। प्रोफेसर आके थाली बजाकर दोनों को उठाते हैं तो रेक्स नीचे गिर जाता है। नोआ पूछता है क्या इतनी जल्दी सुबह हो गई? प्रोफेसर कहते हैं 12 बजे मेरी सुबह हो जाती है, अब चलो। जब रेक्स और नोआ ट्रेनिंग करने जाते हैं तब रेक्स गड़बड़ी कर देता है तो दोनों को पनिशमेंट मिलता है। उनका ट्रेनिंग बहुत हार्ड होता है, ऊपर से प्रोफेसर के पनिशमेंट तो और भी दर्दनाक। ब्लास्टर को कंबाइन करने के ट्रेनिंग में प्रोफेसर रेक्स को डांटते हैं तो रेक्स गुस्से में कहता है कि आप 1 मिनट के लिए चिल्लाना बंद करेंगे, लेकिन प्रोफेसर उसे और भी ज्यादा डांटते हैं। वो उसे कहते हैं तुम्हारे वजह से मैं अपने असली कैडेट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा। तभी रेक्स का हाथ लगकर वो ब्लास्टर चल जाता है और वो और नोआ नेट में फंस जाते हैं। ये देखकर सभी कैडेट्स बहुत हंसते हैं। रेक्स जाल से छूटकर कहता है एक बात कहूँ, ये बेकार है। मुझे लगता है हम 1 घंटे में तुम्हारे घर पिज्जा लेकर पहुँचते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? नोआ कहता है मेरा भी यही ख्याल है। जाते वक्त रेक्स नोआ को पहले जाने के लिए कहता है। जैसे ही नोआ नीचे जाने लगता है रेक्स कहता है अगर किसी ने पूछा तो तुमने मुझसे पहले बेसिक छोड़ दिया क्योंकि तुम पहले नीचे जा रहे हो। नोआ कहता है नहीं, तुम ऐसे मुझसे जीत नहीं सकते, और वो दोनों झगड़ने लगते हैं। प्रोफेसर आके बोलते हैं कल का ट्रेनिंग आज जितना आसान नहीं होगा। नोआ पूछता है आज का आसान था? प्रोफेसर कहते हैं कल से शुरू होंगे बेसिक 5 सबसे मुश्किल दिन, थोड़ा दर्द भरा हफ्ता होता है ये।
नेक्स्ट डे प्रोफेसर कैडेट्स को लेक्चर देना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें उनके लक्ष्य के बारे में बताते हैं। ट्रेनिंग के लिए प्रोफेसर रेक्स और नोआ के साथ और तो कैडेट्स को लेते हैं एक शटल में। वो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं तुम चारों को छोड़कर हम कूद जाएंगे, तुम्हारा लक्ष्य है क्रैश लैंडिंग करना। उनके और पायलट के कूद जाने के बाद वो चारों डर जाते हैं। नोआ शटल को हैंडल करने जाता है, वो रेक्स कैडेट क्वीन को बचा लेता है। वो कहती है छोड़ दो मुझे। रेक्स कहता है उस क्रैशिंग प्लेन में छोड़ दो। वो एक और कैडेट को भी बचा लेता है। आखिर में वो नोआ को भी बचा लेता है और वो प्लेन क्रैश हो जाती है। लैंड में आकर वो प्रोफेसर से पूछता है तो आपका हाईएस्ट ग्रेड कितना है? आप लोग ए ग्रेड देते हो या 100 में से 100 देते हो? लेकिन प्रोफेसर हुटन कहते हैं वापस शिप में जाओ और ये फिर से करो। क्या तुम हर बार वहाँ आओगे जब प्रोविडेंस के किसी चमचे का इंजन फेल हो जाएगा? हमारा लक्ष्य था सुरक्षित क्रैश लैंडिंग करना और तुम चारों ये तब तक करोगे जब तक तुम ये ठीक से ना कर लो। नेक्स्ट ट्रेनिंग में हुटन कहते हैं ईवो का शरीर अजीब होता है, डिस्कशन के दौरान चौंकाने रहना। रेक्स को ये गंदा लगता है। एक एजेंट डर कर भाग जाता है। इसके बाद उनका ट्रेनिंग होता है एक पिंजरे के अंदर ईवो के साथ। कैडेट कैनियन रेक्स को समझाती है अगर तुम उसे बचाने के तो उसे ट्रेनिंग से जाना पड़ेगा, वो मरेगा नहीं। वो कलर देख रहे हो, वो ईवो के पावर्स को थोड़ी कम खतरनाक कर देता है। रेक्स कहता है तुम कुछ नहीं जानती, ये उइवर है। मैंने उसके नैनर्स निकालकर उसे 100 फीट गड्ढे में अंटार्कटिका में छोड़ दिया था। कैनियन कहती है और प्रोविडेंस एजेंट्स ने उसे बाहर निकाला। अब वो कुछ काम का तो है, अगर इस टेस्ट को पार कर लिया तो तुम में वो बात है। काफी कैडेट्स ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद सारे एजेंट्स अपना स्कोरबोर्ड देखने जाते हैं। कैनियन रेक्स के ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके नंबर बहुत नीचे है। रेक्स कहता है आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसके पास खड़ा एक कैडेट बोलता है कैनियन क्लास की टॉपर थी अब तक, पर तुमने आके सब बिगाड़ दिया। नोआ रेक्स से कहता है ओके रेक्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मुझसे बेटर हो, क्यों ना तुम ये खुद ही पढ़ लो। नोआ का रैंक था 31 और रेक्स का था 32, पर रेक्स कैनियन के पास चला जाता है और कहता है देखो मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस नोआ को किसी चीज में हराना चाहता हूँ। कैनियन कहती है वाओ, और मैं यहाँ हूँ क्योंकि प्रोविडेंस ने मेरी फैमिली को बचाया और मैं उनका एहसान चुकाना चाहती हूँ। और वो रेक्स को डांटने लगती है। रेक्स रेडी हो जाता है पिंजरे वाले ट्रेनिंग के लिए। तब एक कैडेट बोलता है ये ठीक नहीं, अपने सारे पावर्स के साथ वो अंदर जाएगा, हम उससे मुकाबला कैसे करेंगे? किसी को कुछ तो करना होगा। तब भी गुस्से में कैनियन ईवोस के कलर बेल्ट को ऑफ कर देती है। रेक्स उस ईवो को देखकर कहता है मैंने इसी हफ्ते में इसकी छुट्टी की थी। प्रोफेसर कहते हैं वो अच्छा, शायद मुझे तुम्हारे टक्कर का कोई दूसरा ढूंढना होगा, इसलिए वो कैनियन को चुनते हैं। कैनियन के चेहरे की रंग उड़ जाती है। वो डरती हुई उस ईवो के पास आती है। बाहर खड़ा कैडेट ईवो को कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि उसका कलर टूट गया, जिसकी वजह से बाकी सारे ईवोस भी बाहर आ जाते हैं और कैनियन अकेली होती है। सीन शिफ्ट होता है रेक्स के पास। रेक्स कहता है अब किसे उड़ाना है मुझे। वो उइवर को देखता है, उसके ऊपर अटैक करने लगता है। नीचे कैनियन को बचाने के लिए नोआ, प्रोफेसर और एक कैडेट रेडी हो जाते हैं। वो कैडेट पूछता है पर हमारे हथियार? प्रोफेसर कहते हैं तुम खुद ही एक प्रोविडेंट हो और हम किसी को खतरे में नहीं छोड़ते। नीचे कैडेट कैनियन को बचाने के लिए ये तीनों ईवो से फाइट करते हैं। दूसरी ओर रेक्स उइवर के साथ फाइट कर रहा होता है। उस दौरान प्रोफेसर बेहोश हो जाते हैं। कैनियन कहती है मुझे नीचे ही छोड़ दिया होता। नोआ कहता है हम प्रोविडेंस है, कभी किसी को भी खतरे में नहीं छोड़ते। कैनियन फिर कहती है लेकिन ये मेरी गलती है, मैंने ही वो। नोआ कहता है क्या हम ये सब बाद में डिस्कस करें, अगर जिंदा बचे तो। रेक्स उइवर को मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके सहारे सारे ईवोस बाहर आने लगते हैं। रेक्स उन्हें रोकने का कोशिश करता है। प्रोविडेंट कैडेट प्रोफेसर के साथ बाहर आते हैं। नोआ कहता है रेक्स को मदद चाहिए। कैनियन कहती है सही कहा, हमें उनका ध्यान भटकाना होगा ताकि रेक्स अपना हथियार इस्तेमाल कर सके। वो कैडेट कहती है ये तो पागलपन है। कैनियन कहती है शायद, पर प्रोविडेंस गार्ड्स इसी चीज में ट्रेंड है, हम अपना काम करें ताकि वो अपना काम कर सके। रेक्स की मदद करने के लिए नोआ उन ईवोस का ध्यान भटकाता है। कैनियन भी ऐसा ही करती है। वो उस तीसरे कैडेट को जाने के लिए कहती है पर वो कैडेट डर के मारे नहीं जाता है। फिर कैनियन साहस दिखाकर और बाकी प्रोविडेंट एजेंट्स को एकजुट कर कहती है सब लोग एकजुट हो जाओ, हमें ये करना ही होगा।
सभी एजेंट्स इवोस को उलझाते हैं। इस दौरान केनियन मुसीबत में पड़ जाती है। जब रेक्स उसे बचा लेता है, केनियन कहती है आई एम सॉरी, ये सब मेरे वजह से हुआ है। रेक्स कहता है छोड़ो भी, कभी कभी नंबर 1 होने का भूत सर पे हो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। प्रोफेसर होटन उन चारों कैडेट्स को मेडल देते हैं। केनियन सच्चाई बताने वाली थी, तभी रेक्स उसे प्रिवेंट कर देता है। प्रोफेसर नोआ और रेक्स को कहते हैं तुम दोनों निकलो यहाँ से। उनके जाते ही वो ये भी कहते हैं कि और ऐसे ही अच्छे काम करते रहना। प्रोफेसर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर दोनों सरप्राइज्ड हो जाते हैं। जाते वक्त रेक्स कहता है जानते हो, इसके बाद प्रोविडेंस की इज्जत मेरे लिए और भी बढ़ गई। नोआ कहता है लगी 500 की, मैं पहले पहुंचूंगा। रेक्स कहता है लगी 1000 की। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप लोग प्रीवियस एपिसोड को देखना भूल गए हो तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना।